सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। पाकिस्तान ने सीज फायर की बात की थी, लेकिन अखनूर और राजौरी में, लाम, सेरी और मनका में सीज फायर के उल्लंघन की खबरें आ रही हैं। यानी पाकिस्तान कुछ घंटे भी कंप्लीट सीज फायर पर नहीं रहा है। अखनूर और राजौरी में शेलिंग की खबरें आ रही हैं, वहां पर सीज फायर का उल्लंघन हो गया है। लाम, सेरी और मनका में सीज फायर के उल्लंघन की खबरें आ रही हैं। यानी पाकिस्तान जो है फिर वही कर रहा है जो वो पहले कर रहा था। हालांकि क्या ड्रोन अटैक भी शुरू हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान ने एक तरह से धोखा दिया है सीज फायर करने के बाद? ये सारे प्रश्न अब खड़े हो रहे हैं सीज फायर के उल्लंघन के बाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्से से, बॉर्डर से जुड़ेंगे, क्योंकि यही वो वक्त है। आपको याद होगा रोज इसी समय पाकिस्तान जो है वो ड्रोन भेजना शुरू करता है, वो अपनी नापाक हरकतें शुरू करता है। तो हम आपको बॉर्डर पर लाइव लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि वहां क्या चल रहा है। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जिनके पास हम चलते हैं अपडेट के लिए, जो अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं। क्या साहिल, सोहेल, क्या खबर है? कहा जा रहा है कि अखनूर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। देखिए, इस तरह की लोकल रिपोर्ट्स जम्मू सेक्टर से या राजौरी पुंछ सेक्टर से लगातार आ रही है, लेकिन औपचारिक तौर पर अब भारतीय सेना ने इस पे कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। फिलहाल जो है इस तरह की खबरें आ रही है, लेकिन जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो फिलहाल उसका इंतजार है। जब से सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोग हैं वो काफी खुश नजर आए। उनके चेहरों पर मुस्कान जो है वो दोबारा लौटी, जो हमने ग्राउंड जीरो पे देखा। हम लगातार उरी से रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल जो स्थिति है वो नॉर्मल है। मौसम हालांकि खराब हो गया है, लेकिन जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे, अगर स्थिति साफ रहती है और अगर पाकिस्तान ने धोखा नहीं दिया, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है सीज फायर का पाकिस्तान पे। भारत ने ऐसी कोई शुरुआत नहीं की थी। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई हुई थी। आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने के लिए कार्रवाई हुई थी। 9 ऐसे ठिकानों को नेस्त नाबूद किया गया। ठीक है, भारत ने आप कह रहे हैं कि अभी सरकार ने इसको कंफर्म नहीं किया कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, लेकिन लोकल सोर्सेज जो हैं वो ये जरूर कह रहे हैं कि सीज फायर के उल्लंघन की खबरें आ रही हैं। लाम, सेरी, मनका, ये सारे इलाके जहां पर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पुलकित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज हमारे साथ हैं, हमारे साथ अनुज मिश्रा जुड़ेंगे, लखवीर सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, हितेन बिटलानी। देश के बॉर्डर के अलग अलग हिस्सों में हम आपको लाइव लेकर चलेंगे और बताएंगे कि क्या पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और क्या आज भी ड्रोन भेजेगा या नहीं भेजेगा। पाकिस्तान सुधर तो नहीं सकता, ये सबको पता है। एक और बड़ी खबर आ गई है इस बीच, बड़ी खबर। बाड़मेर में फिर सायरन बज रहे हैं। बाड़मेर में ब्लैकआउट का आदेश है। बाड़मेर में बाजार बंद कराए गए हैं। क्या राजस्थान के बाड़मेर में भी फिर से ड्रोन्स के घुसने की खबरें आ सकती हैं? ये बहुत बड़ी खबर। बाड़मेर में बाजार बंद करा दिए गए हैं और वहां पर ब्लैकआउट की खबरें आ रही हैं। क्या ये सब एहतियातन हो रहा है या फिर भारत के पास कुछ इनपुट है कि इस तरह की चीजें पाकिस्तान फिर कर सकता है? या अभी से कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। हमारे सहयोगी पुलकित राजस्थान में मौजूद हैं। पुलकित, आपके पास क्या खबर है? क्या वहां कुछ हुआ है? बताइए पुलकित। देखिए, जैसे ही आप बता रहे हैं, तुरंत यहाँ पे पुलिस की गाड़ी अनाउंस कर रही है लगातार कि ये आप ब्लैकआउट का आदेश था। ये देखिए, कुछ जगहों पे लाइटें जली थी। यहाँ पे कैमरा पर्सन लेके आएंगे जल्दी से। देखिए, सामने पुलिस की गाड़ी जा रही है जो अनाउंस करती हुई जा रही है कि ब्लैकआउट का आदेश है, तो आप ब्लैकआउट कीजिए। ये देखिए, आप सायरन की आवाज भी सुन सकते हैं। और जो दुकानें सीज फायर की खबर के बाद में खोली गई थी, वो उन्हें बंद कराया जा रहा है। ये देखिए, अभी मेरे पीछे लाइट जल रही थी, लेकिन अब लाइट को बंद कर दिया गया है। ये दुकान पे अभी लाइट जल रही थी, लेकिन लाइट को बंद कर दिया गया है। यहाँ पे पूरा बाजार लगभग खुल गया था। पुलिस ने अनाउंस किया है, उसके बाद में फिर बाजारों को मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। एक और बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर में लगातार धमाके हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वहां के भी लोकल सोर्सेज ये बता रहे हैं कि श्रीनगर में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। यानी सीज फायर का उल्लंघन लगातार हो रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, ऐसा लग रहा है। अनुज के पास चलते हैं। अनुज, क्या खबर आपके पास?
जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही लगातार धमाके की कई सारी आवाजें जो हैं वो हमें सुनाई दी। हालांकि ये धमाके किस क्षेत्र में हुए और ये धमाके किस तरह के थे ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर लाइव के लिए खड़े हुए उसके बाद लगातार धमाके की कई सारी आवाजें जो हैं वो हमें आवाज जो है वो कितने जोर की थी? आपको क्या लगा धमाके की इंटेंसिटी क्या रही होगी? जैसा आप 2-3 दिन से सुन रहे थे वैसा कुछ है या फिर क्या आपका अनुमान क्या है? जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम 2-3 दिनों से देख रहे थे कि जैसे ही ड्रोन जो है वो श्रीनगर की सीमा में इंटर करता था और उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा था, उसी तरीके की कमोवेश आवाज थी। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी इसमें आना बाकी है, लेकिन लगातार एक के बाद एक कई सारी आवाजें जिस तरीके से सुनाई दी, निश्चित तौर पर यह सवाल उठता है कि क्या वाकई में पाकिस्तान सीज फायर से मुकर गया है? क्या पाकिस्तान धोखा दे रहा है? और अब भारत ने पहले ही कह दिया था कि अब कुछ हुआ तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो क्या भारत अब इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा? हम हमारे सहयोगियों के पास चलेंगे, लेकिन पहले जल्दी से एक रिएक्शन। मेजर गौरव आर्य हमारे साथ हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सर, आप दोनों का अनुभव जो है वो हमारे काम आएगा दर्शकों के। कर्नल सिंह, आपके हिसाब से क्या ये सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है पाकिस्तान ने, जिस तरह से अलग अलग जगहों से धमाके की खबर आ रही है? जय हिंद, नमस्कार। जिस तरीके से आप न्यूज बता रहे हैं, आई विटनेसेस बता रहे हैं, सीएम बता रहा है, मैं इसको गलत नहीं समझूंगा और ये अपने आप में इस सीज फायर का उल्लंघन बिल्कुल माना जाए। मेरा अपना आकलन था कि जब सीज फायर करी गई थी वो ये सोच के करी गई थी कि जो कंप्लीट आर्मी उन्होंने अपनी डिप्लॉय करी है बॉर्डर के उस पार, और जैसा इंडियन असेसमेंट दी गई थी कि वो एक अटैक प्लान कर रहे हैं, और इसी तरह जो हमने आज करने की जो भी सोची थी, जो कि बताई गई होगी यूएस को भी, इसको आगे एस्केलेट ना करें, ये वाला सीज फायर था। इसका मतलब एक्चुअली ये नहीं है कि जो बॉर्डर पर 365 दिन जो नॉर्मल फायरिंग चलती है कि वो चलेगी या नहीं चलेगी, ये इसको कवर नहीं करता। ये नॉर्मल वाली सीज फायर की उल्लंघन मानी जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर ये ड्रोन वाला पार्ट है किसी भी बड़े, क्योंकि अदरवाइज आप मुझे बताइए ना, श्रीनगर पे क्रॉस बॉर्डर फायर क्या होगा? श्रीनगर में तो हो नहीं सकता, बड़ी सीधी बात है। और श्रीनगर के में मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि धमाके की आवाज सुन रहे हैं, और वो कह रहे हैं श्रीनगर में अलग अलग जगहों पे सुन रहे हैं। मेजर गौरव आर्य, आपके हिसाब से ये क्या हो रहा है? जी, जैसा सर ने अभी बोला, श्रीनगर लाइन ऑफ कंट्रोल से दूर है, तो वहां पे फायरिंग तो हो नहीं रही है। ये शेलिंग की आवाज नहीं हो सकती? ऑब्वियसली नॉट, शेलिंग की आवाज नहीं है, आर्टिलरी नहीं है ये। तो ये अगर अंदर कुछ हुआ है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो जो सरकार ने बोला था कि ये चीज विल बी कंसिडर्ड, क्योंकि ये देखिए, अगर आप लोगों को बम से मार रहे हैं तो ये भी आतंक है, क्योंकि आप सिविलियन एरियाज में बम गिरा रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला का ट्वीट मैंने नहीं देखा, पर जो अभी आपने रिपोर्ट करा है, देन द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। एंड अगर बोला है सरकार ने, जो कि हमने मीडिया रिपोर्ट से सुना है कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, देन इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, क्योंकि वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल में फायरिंग चलती है, वो एक अलग मामला है। लेकिन श्रीनगर के शहर में अगर उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं, तो श्रीनगर के शहर में गोला कहां से गिरा भाई? हाँ, तो भारत ने जो शर्त रखी थी सीज फायर के बाद कि अगला टेररिस्ट अटैक जो है वो हम मानेंगे एक्ट ऑफ वॉर, क्या ये सीज फायर का उल्लंघन भी एक्ट ऑफ टेरर है सिंह साहब? नहीं, देखिए क्यों नहीं है, बड़ी सीधी बात है ना। देखो, जो 365 दिन हो रहा था, वो आप जो क्रॉस बॉर्डर फायर होता था, मैं उसको सीज फायर नहीं मान रहा हूं एक मिनट के लिए, क्योंकि एक नई सीज फायर हुई है। क्या हुई है वो सीज फायर? वो सीज फायर ये हुई है, हमारे एयरक्राफ्ट, हमारी मिसाइल, हमारा ड्रोन जाके उनके यहाँ पर सर, मैं थोड़ा सा दर्शकों को दिखा दूं एक बार। मैं चाहूंगा उमर अब्दुल्ला का ट्वीट जरा स्क्रीन पर डालिए। ये उन्होंने 7 मिनट पहले ट्वीट किया है, जिसको अभी 2000 से ज्यादा लोग रीट्वीट कर चुके हैं। What the hell just happened to the ceasefire? Explosions heard across श्रीनगर। और ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का ट्वीट आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री का ट्वीट, जो कह रहे हैं कि श्रीनगर में, पूरे श्रीनगर में धमाके की गूंज सुनाई दे रही है। वो कह रहे हैं सीज फायर का क्या हुआ। और हमारे साथ जो 2 लोग मौजूद हैं, मेजर गौरव आर्य और कर्नल शैलेंद्र सिंह, दोनों ये बता रहे हैं आपको कि श्रीनगर में जो बॉर्डर पर शेलिंग होती है उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी यहां पर।